नीलम नवकुङ्कुमपूर्ण करुणाभं वनं च तत्कोमलं गोपीरञ्जितं जगोकलं वामदिशा मनोहरम् कृष्णाकुन्दं अखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमम् आरुणम् पञ्चभूतत् गोभी वनं च तत्कोमलगोभीरञ्जितं जगौकलं वामदिशा मनोहरम् निशम्मगीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा आजग्नु अन्नलक्षितोद्यमा सजत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण गोपियों के जो वचन दिया था उस वचनों के पूरा करने के लिए उन्होंने किया कि यह अष्टम वर्ष में, अर्थात कृष्ण के जो 8 साल हुए, कृष्ण जब 6 साल में थे तब कृष्ण गोपियों की चीरहरण लीला की। 7वें वर्ष में कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाया। क्योंकि उस समय इंद्र ने ब्रज में प्रकोप किया, उत्पात करने लगे, अर्थात इंद्र की मान मर्दन करने के लिए स्वयं भगवान इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन की 21 मील गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ में छोटी उंगली पर उठाया और इसके द्वारा दिखाया अपने भगवत्ता को। अर्थात कृष्ण रासलीला करने के पहले 2 ऐसे एक अद्भुत लीला की जो जीवों के लिए कभी संभव नहीं है। एक है गोवर्धन धारण लीला और दूसरी है ये कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य किया है, एक अभूत अपूर्व कहा गया है। इसके द्वारा कृष्ण प्रतिपन्न करते हैं, स्थापित करते हैं कि मैं भगवान हूँ। साधारण कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हजारों फन वाले कालियों की सिर पर नृत्य करना। दूसरी भी कृष्ण यह भी दिखाते हैं गोपियों की अपने शौर्य वीर्य पराक्रमता दिखाते रहते हैं। क्योंकि संसार के लोग किसी के यदि किसी ऐसे वस्तु नहीं देखे तो उनके विश्वास नहीं होता है। ये भी कहना कि एक प्रकार है, कई लोगों की इस प्रकार भी विचार करते हैं। अर्थात कृष्ण ये दोनों लीलाओं के द्वारा, अर्थात गिरिराज गोवर्धन लीला और कालिया मर्दन की लीला,
दोनों लीलाओं के द्वारा कृष्ण यह भी गोपियों की अपने शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि दिखाया है। किंतु ये विचार कहाँ तक युक्ति संगत है, ये आचार्य पादों की ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर हम अधिक परिचर्या अधिक चर्चा करना नहीं चाहते। क्योंकि ये समस्त गोपियाँ की कोई साधारण भी नहीं थी। ये ऐसे गोपियों की गोवर्धन उठा करके गोपियों की कोई रिझा दे, ऐसे बात नहीं होता है, हैं? आज समझ में नहीं। गोपियाँ भी कृष्ण की छक्का छुड़ा देते थे, हैं? क्या बोलते थे? कृष्ण कभी कभी अपने डीग हाँकते थे, अभिमान करते थे। देखो मैंने क्या कि गिरिराज गोवर्धन उठाया, विशाल गिरिराज गोवर्धन उठा दिया। गोपियाँ क्या कहती है? तुम एक गिरिराज गोवर्धन उठाते हो, वो भी 7 दिन के लिए धारण किया था, है? समझ में आया? तुमने एक गिरिराज गोवर्धन के उठाया कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और गोपियाँ कहते हैं हम लोग तो सदा सर्वदा एक नहीं 2 गिरिराज गोवर्धन के सदा सर्वदा धारण करके रखते। गोपियों की ऐसे सुंदर मधुर वाक्चातुर्य कृष्ण को छक्का छुड़ा देते थे, हैं? तो ये समस्त जो है दिव्य अलौकिक आदि कहते हैं, कृष्ण सखाओं के कहते थे। ये मैंने सांप को मार दिया, है? अघासुर को वध किया, है? सखा लोग भी क्या कहते थे? अरे तुमने एक दिन कहीं एक सांप को मार दिया। हम लोग तो हर रोज जब गायों के लिए घास काटने के लिए जाते हैं और हमारी क्या बोले घास काटने की जो होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं, हंसिया और दराज जो है उसका कितने सांप अपने आप कट जाता है, मर जाता है, हैं? तुमने कौन सा ऐसे विशाल काम कर लिया? तो इसी प्रकार कृष्ण सखाओं के साथ अथवा गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है हास परिहास आदि भी करते हैं। जैसे भी हो, साधारण लोगों की समझाने के लिए ये भी कहा जाता है नायक नायिका की जो एक विशेष उत्कर्षता दिखाने के लिए, किंतु वास्तव देखा जाए ये समस्त लीला के अंतर्निहित जो अर्थ जो है, गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हुए हैं, जिससे रसिक आचार्यों ने अपने अपने टीकाओं के द्वारा ये सब कथा भी वर्णन किया है। यहाँ पर जो हम जो श्रवण कर रहे थे, ये कृष्ण गोपियों की जो वचन दिया था, ये आगामी अगले शरद पूर्णिमा में आप लोगों की मनोवांछा पूर्ति करें। तो उसी कथा को कृष्ण के मन में उद्दीपना हुई, चिंतन करने लगे। ये मैंने गोपियों की जो वचन दिया था, 8वें वर्ष के समय कृष्ण
वह राका पूर्णिमा चंद्रमा को देख करके गोपियों के मुखमंडल की उद्दीपना हुई। काल मैंने भी कहा था, रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए आलम्बन क्या बोलते हैं, 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जरूरत होता है। सामग्री विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी, ये 4 प्रकार जो है इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होता है। फिर इसके ऊपर ही फिर भी वर्णन होते हैं विभाव, आलम्बन और उद्दीपन है। और फिर आलम्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और एक होता है विषय आलम्बन, और इसके पश्चात उद्दीपन भी होता है। अनुभव आदि भी वर्णन है, विभाव, अनुभव, सात्विक और सात्विक विकार आदि के वर्णन है उसमें। विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचार जो भाव जो है विपूर्वक चर धातु गण प्रत्यर्थे व्यभिचारी शब्द कहा जाता है। अर्थात स्थायी भाव को स्फीत करने के लिए जो समस्त भाव आदि प्रकटित होता है उसके कहा जाता है व्यभिचार कहा जाता है। विपूर्वक चर धातु चरते, ये समस्त जो है वर्णन है शास्त्र में। ऐसे करके कितने होता है 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने पर, सामग्री होने पर रसमाधुर्य आस्वादन होता है। जिसकी कथा वर्णन कहा गया है। एक स्थायी भाव होता है और 7 गौण भाव होता है। कितने हो गया 8 हो गया। और सात्विक विकार है 8 8 16 हो गया। और 16 और 33 प्रकार के जो है संचारी व व्यभिचार भाव। कितने हो गया 16 और 33 कितने हो गया 49 हो गया ना। सरल रूप में हिसाब हो जाता है। एक स्थायी भाव होता है सदा सर्वदा। 5 जो मुख्य जो रस है उसमें एक रस की एक स्थायी भाव बनता है वो। और 7 गौण भाव आ जाता है। अद्भुत, हास्य, वीर, विभत्स आदि लेकर के ये समझते कितना हो जाता है 7 होता है। समझ में 7 1 8 और 8 और सात्विक का समझ में। और 33 संचारी व व्यभिचारी भाव कहा जाता है। कुल मिलाकर के कितने हो जाता है 49 49 है। तो इस रस माधुर्य की आस्वादन कृष्ण के मन में हुआ और गोपियों की मनोवांछा भी पूर्ण करना, गोपियों की अंग संग प्राप्ति करने, गोपियां कृष्ण के अंग संग प्राप्ति करने के लिए बहुत उत्कंठित हो रही थी। 21 अध्याय से लेकर के 28-29 अध्याय में जो अभी आ रहे हैं, गोपियां कृष्ण के साथ मिलने के लिए कितने उत्कंठित हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कि वह रात्रि समूह को देखा है
कैसे सुंदर शरद उत्फुल्ल मल्लिका आदि पुष्प कैसे प्रस्फुटित हुए हैं। समय भी ऐसी ही है, शरत काल, अर्थात भगवान जो लीला आदि करते हैं उसके 4 वस्तु पर निर्भर करता है, देश, काल, समय है, और नायक नायिका के ऊपर निर्भर करता है। 4 हो गया ना। देश क्या है? वृंदावन। भगवान जो लीला आदि, ये ऐसे सुंदर मधुर जो लीला आदि कर रहे हैं, ये कहाँ पर लीला आदि कर रहे हैं? वृंदावन। और वृंदावन में कहाँ? जमुना के तट पर बंसी बट में। इतना सुंदर लीला आदि हो रहा है। हाँ समझो। बोले जमुना के तट पर क्यों? बोले सुविस्तीर्ण भूमि है वो, है, अस्वच्छ निर्मल स्थान भी है। और दूसरी बात होता है क्या? परिश्रांत हो जाए, जमुना की जल पान करना, जमुना में स्नान आदि, ये सहज रूप में होता है। और जमुना की धार ऐसे सुंदर निर्मल है, कल कल धनी है, घना बसती, वहीं पर कोई व्यक्ति है ही नहीं है। आज समझिए क्यों अधिक समय लोग क्या करते हैं? नदी के तट देश छोड़ करके घर आदि बनाते हैं। शास्त्र में भी कहा गया है नदी के सन्निकट में मकान बनाना नहीं चाहिए कि कब बाढ़ आ जाए तोड़ करके लेकर चले जाए। बात ही सही है कि नहीं? थोड़ा दूर रह करके ही मकान आदि बनाना चाहिए, बस करना चाहिए, है? तो इसलिए वो जमुना की स्थान इतने सुंदर था, निर्जन प्रदेश था और वनभूमि भी था, है? सुंदर सुंदर सघन वृक्ष आदि के था, सुशोभित भी था, है? और लोगों की आना जाना भी नहीं होता है, लोग ज़्यादा भी जाते नहीं हैं, है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब जाते हैं? जमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं, प्रातः काल में हो अथवा मध्याह्न काल में अथवा सायंकाल में लोग जमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई है, कोई जाता ही नहीं है। और विशेषकर इसलिए कहते हैं जमुना की उपकूल क्यों कृष्ण चुना। यदि आपके मन में प्रश्न हो, ये वृंदावन में इतने सुंदर स्थान तो है, अनेकों स्थान है, जो भगवान गोविंद जमुना की उपकूल के क्यों चुना है, ये समस्त कारण भी दर्शाते हैं। भगवान की जहाँ जहाँ पर भी रास आदि हुई, अधिक रूप में देखा जाए तो ऐसे सुंदर सुविस्तीर्ण भूमि, और विशेष करके जमुना के बालू भी कैसे है, रेत कणा जो है बहुत सुंदर मुलायम जैसे होता है? इतने सुंदर है, स्वच्छ निर्मल है, स्निग्ध, चंद्रमा की किरण के द्वारा वो कैसे झलमल झलमल जैसे करते रहते हैं, जैसे लगते हैं चांदी के जैसे, मानो चांदी जैसे दिखाई पड़ता रहता है। विशेष करके रात्रि काल में चंद्रमा की किरण जमुना के तटदेश पर पड़ने पर ऐसे लगते हैं केवल कोई मानो चांदी के जो चादर बिछा करके रखे हैं, इतने देखने सुंदर लगते हैं। और दोनों उपकूल जमुना के दोनों तट इतने सुंदर सघन वृक्ष आदि के द्वारा सुशोभित है। तो ये समस्त जो कारण हमारे आचार्य पाद भी टीकाओं में दर्शन कराते रहते हैं। और कृष्ण ने ऐसे देखा क्या, विचरन्तु मनश्चक्र, उनके मन में ये भावना जगी है।
जो कुछ भी हमारे क्या होता है, अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु कहाँ पर जगते हैं? मन में जगता है? आज मन की अधिष्ठात्री देवता कौन कहा जाता है? चंद्रमा है। देखो हमारे जितने भी इंद्रिय आदि जो है, ये समस्त इंद्रिय आदि की एक एक अधिष्ठात्री देवता है। मन की अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा है। भुजाओं की, हाथों की अधिष्ठात्री देवता कौन है? अरे कितने बार बता, हाथ की अधिष्ठात्री देवता इंद्र। ये याद रखना, श्रीमद् भागवत में ये समस्त वर्णन है? जितने भी हमारी इंद्रिय आदि, चक्षु के अधिष्ठात्री देवता सूर्य माना जाता है, कानों के अधिष्ठात्री देवता है, और नाकों की अधिष्ठात्री देवता, सभी अधिष्ठात्री देवता है उसमें। और पैरों के अधिष्ठात्री देवता कौन है? विष्णु है। विष्णु के बिना हम खड़े हो नहीं सकते, इसलिए पैर के बिना हम खड़े नहीं हो सकते। देखो है, जितने भी इंद्रिय आदि है, सब इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। वही अधिष्ठात्री देवता जब चले जाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देते हैं। जैसे एक बार कभी कथा सुनाया था मैंने, एक व्यक्ति सुंदर एक बगीचा बनाया, वो बहुत अहंकारी था, आत्म प्रशंसा सुनने में और बोलने में उनके बहुत रुचि था। बहुत लोग होते हैं आत्म प्रशंसा करना, जिसको कहता है आत्मश्लाघा। संस्कृत में क्या कहा जाता है? आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा करना। मैंने क्या, मैं करता रहता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने, आत्मश्लाघा। तो देखो वो व्यक्ति ने क्या कि सुंदर एक बगीचा बनाया। वास्तव में वो है, मेहनत तो किया है। इसका मतलब बनाया, तुम मेहनत करके दूसरे के सुना तो उसमें तुम्हारे वो क्या हो जाता है? पुण्य क्षय हो जाता है। ऐसे शास्त्र में भी वर्णन है, महाभारत में ऐसी कथा है। जो आत्मश्लाघा करते हैं, अपने प्रशंसा करता है, उनकी पुण्य क्षय हो जाता है। चलो सुंदर एक बगीचा तो बनाया है, और देखने भी सुंदर था। बहुत लोग आते थे, पर्यटक आते थे। आज पर्यटक समझते हो? जो दूर देश में जो लोग आते हैं पर्यटन घूमने के लिए, पर्यटन कहा जाता है, देश घूमने के लिए आते हैं। सो मेनी पीपल आर ट्रैवलर्स आते थे, और आकर के वो स्थान को दर्शन करते थे। और वो स्वयं वो व्यक्ति क्या करता था, जो व्यक्ति आते जो जितने दर्शक विजिटर आते थे, कहते देखो ये पेड़ मैंने लगाया अपने हाथ से, ये पेड़ मैंने बहुत परिश्रम करके ये किया वो किया, ये पेड़ मैंने चाइना से लाया, ये पेड़ मैंने इस देश से लिया, इस देश से लिया, और मैं करने लगे। लोग सुनते थे, अच्छा बहुत अच्छी बात है। एक दिन क्या हुई भाई, देखो एक गाय किसी प्रकार से तो बगीचा में घुस गया, और वो बगीचा के एक पौधे के मानो वो नष्ट कर दिया। जब वो पौधे के नष्ट कर दिया, उसके बहुत गुस्सा आ गया। अरे मैंने इतने मेहनत करके ये किया, परिश्रम करके इतने सुंदर पेड़ को लगाया, और ये गाय क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। उनके इतने गुस्सा हो गया, वो अपने क्रोध के वो दमन कर नहीं पाया। एक लाठी उठाया और गाय के धमाधम पिटाई करने लगे। गाय भागने लगे, तथापि उसके पीटते और अंत में वो गाय क्या हुई?
उस बगीचे में प्राण छोड़ दिया, गोहत्या हो गया है। गाय मर गया, गोहत्या कर दिया है। ब्राह्मण ने क्या कि गोहत्या कर दी, वो भी ब्राह्मण था ना, है, गोहत्या कर दिया। और इतने समय और भी लोग दर्शक देखने के लिए आए हैं, बगीचा तो बहुत सुंदर था है। तो उन्हें क्या कि जल्दी जल्दी लोग तो आ रहे, क्या करें, लोग कहेंगे अरे तुम यहाँ पर गोहत्या कर दे तो महापापी स्थान है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। फिर मेरे एक बार अपप्रचार हो जाए तो कौन आएगा वहाँ पर, अरे उस स्थान पर मत जाओ, वहाँ पर गोहत्या की महापाप स्थान है। शास्त्र में क्या, जहाँ पर गोहत्या होता है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कि अपने पाप को छुपाने के लिए क्या कि जल्दी जल्दी ही है बगीचा के एक किनारे में एक स्थान पर गड्ढा खोद करके वो गाय को क्या कर दिया, समाधि दे दिया है, बालू आदि करके दे दिया और उसके ऊपर कुछ घास फास बिछा दिया, किसी को दिखाई ना पड़े है। देखो उस पर्यटक आखिरी जब दूसरी मैंने लोग देखने विजिटर आ गया, देखा और वो उसी प्रकार कहने लगे मैं जो मैंने कहा, मैंने किया मैं है। सभी लोग कहते हैं बहुत प्रशंसा है। देखो उस पर्यटक में इंद्र भी वेश बदल करके आ गया, साधारण एक पर्यटक के भांति, दर्शक के भांति। तो सब दिखाते दिखाते वो कहने के बाद देखो वो ऊंची के स्थान पर जो है घास आदि जो है वो क्या चीज है, पर वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे बताओ ना, हाँ कुछ तो दिखाई पड़ रहे हैं। देखो जब गए बोले यहाँ पर क्या, पाप तो छुपा नहीं सकते हैं, समुद्र के जल कभी समाप्त तो नहीं होता है, पाप कभी छुपता नहीं, कभी न कभी किसी में तो समय पर आ ही जाएगा। तो उनके पता चला, वो स्वयं कहने लगे मैं गोहत्या हो गया। तो गोहत्या तुमको पाप भोगना पड़ेगा है। बोले क्यों तुम पाप होते, बोले तुमने देखो क्या किया, बोले मैंने थोड़ी किया, बोले किसने किया, बोले हाथ। अच्छा तो इसके पाप किसको लगेगा, इंद्र के लगेगा। क्यों इंद्र के, मैंने कहा ना इसलिए, हाथ के अधिष्ठात्री देवता कौन है, इंद्र है। तो हाथ के द्वारा गाय को मारा, गोहत्या के पाप किस पे लगेगा, इंद्र के लगेगा है। इंद्र बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, जब ये पेड़ दूसरी पेड़ जो लगा तो आपको तो मैं करा, मैं किया, शुभ कर्म करने के समय मैं और पाप करने के समय मेरे लगेगा। उस समय तो नहीं बताया, यह हाथ की अधिष्ठात्री देवता इंद्र ने पेड़ लगाया, जो खुद फल है इंद्र के दिया जाए। और ये गोहत्या करके जो पाप है, और तुम कह रहे हो क्या किसको पाप लगे, इंद्र के है। इंद्र ने क्या कि एक बड़ा है हंसिया उठाया, उनको दो हाथ को काट दिया। बोले तो मेरा तो अधिष्ठात्री देवता हूँ ना, मैं ही हाथ के लेकर जाता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। मैंने इसलिए कह रहा था ये सभी के अधिष्ठाता हमारे जितने भी इंद्रिय आदि जो है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा नासिका जो भी है, इस सब के एक एक अधिष्ठात्री देवता उसमें है। उस देवता विराजमान रहते हैं, हमारे इंद्रिय आदि कार्य आदि करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हम जो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये मनश्चक्रे मन की अधिष्ठात्री देवता कौन है, चंद्रमा है। और वही चंद्रमा को देख करके भगवान
गोपियों की स्मरण आदि करने लगे। जिस कथा प्रसंग मैंने कहा, जब भगवान की क्या करने की इच्छा हुई, जोगमाया उपस्थिता, जोगमाया के द्वारा ही उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करने के लिए इच्छा प्रकाश की। जब ये लीला आदि करते जा रहे हैं, जोगमाया जो करते हैं, मैंने कहा था 4 प्रकार की होता है, देश, काल, पात्र और पात्री है, ये जरूर होता है। देश क्या था? वृंदावन था, वो है सुरम्य भूमि वृंदावन, ऐसे सुंदर वृंदावन देश हो गया है। काल क्या था? वो शरत काल है, काल वर्णन किया था। शरत काल ऐसे सुंदर मधुर होता है देश काल। और पात्र पात्री, धनमनीष, नायक नायिका, ये नायक एक ही नायक है, वो कृष्ण है। नायिका अनेकों है, क्योंकि रासलीला की यही वैशिष्ट होता है, एक नायक के साथ अनेकों नायिका जब अपने हाव भाव विलास आदि प्रकाश करते हुए नृत्य आदि करते हैं, अनेक प्रकार क्रिया आदि करते हैं, उसी का तो रास कहा जाता है। रास के अनेक प्रकार जो है शास्त्र में डेफिनेशन दिया, रसते असद्यते इति रास है। एक नट, एक है नायक होता है और एक नायिका होती है। तो उसी प्रकार कृष्ण करने लगे। यहाँ पर कहते हैं कि विक्षरन्तु मनश्चक्रे है, मन के द्वारा ही। हाँ, ये थोड़ा कथा चढ़ गया। नायक नायिका भी सुंदर होता है। देखो कृष्ण ने जो रास आदि कर, रास लीला आदि कर रहे हैं, उसमें समस्त सुंदर सुंदर नवजुतियों गोपियों की ही बुलाया है। इसलिए शास्त्र में वहाँ पर भी और आगे श्लोक में जाकर के कहेंगे वो समस्त गोपियों की कैसे सुंदरी थी सब है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसकी कमर पतली होता है, क्या शब्द बोलते जाते हैं? बस भूल गया है, क्या शब्द बोलते हैं? अधिक मोटे भी नहीं होते और अधिक पतली भी नहीं होते हैं। सुंदर शब्द होता है। चलो स्मरण आ जाए, बता देंगे। वो समस्त गोपियों के साथ विराज हो रहा है। ज़्यादा पतली हो तो नृत्य कर नहीं पाएगी, ज़्यादा मोटी हो तो कोई काम का ही नहीं है। जब भी ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं, कोई गोपी मोटी और कोई गोपी पतली, किंतु ऐसे नहीं है। मोटी के कोई काम नहीं है। जितने मोटी है उसको जिम में भेज दो और पतली करके आ जाए तब उसको बुलाया जाए। हाँ, आ समझ लो। वो समस्त बहुत सुंदरी सब थी। सभी क्या थी? सब पद्मिनी, पद्मिनी, हस्तिनी और क्या कहा जाता है? 4 प्रकार की जो स्त्रियां होती है। एक होता है पद्मिनी होती है, एक होता है क्या बोल रहे हैं? चित्रानी और पद्मिनी, चित्रानी, हस्तिनी और एक होता है संकिनी है। इसे सर्वश्रेष्ठ जो है उसके कहा जाता है पद्मिनी जो होता है।
उनके लक्षण आदि समस्त शास्त्र में वर्णन है? हाँ, समझ में? सुकेशा, सुबेशा, सुंदर केश युक्त होते हैं। नारी के सबसे सुंदर भूषण क्या है? केशों के द्वारा भूषित होता है। जिसके केश जितना ही सुंदर होता है, उनके सौंदर्य माधुर्य उतना ही निखर करके आ जाता है। इसलिए कहते हैं, द्रौपदी कहती है ना, मेरे केस है क्या सेनाओं जैसे है, सेना जैसे है। उसके बता रहे नहीं हम, अर्जुन के बता रहे हैं। तुम ऐसे भयभीत मत हो। दुशासन ने मेरा केस को पकड़ा, यही तुम याद रखो। है आज में ये हमारे सेना जैसे है। तात्पर्य क्या है? इसी प्रकार भी शास्त्र में बहुत ये समस्त वर्णन है। स्त्रियों तो केस काटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें समस्त देवताओं की बात भी कहा जाता है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। वर्तमान कलियुग है, फैशन हो गया, जो जैसे रखे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। समझ भी नहीं है। कोई स्त्रियां तो ऐसे भी चोटी पुरुषों के भांति यहाँ पर भी चोटी रख देता है, ये कर देते हैं, किंतु विधान नहीं है। हाँ, समझिए, शास्त्र में विधान जो है उसको मानना पड़ेगा। चलो, जो लोग वैष्णव भी आए, इतने केस के ऊपर जतना नहीं रखना चाहते, बार इसमें समय क्यों भाई अतिवाहित करे, इसलिए मुंडन कर लेते हैं, कुछ भी करे जैसे भी है। किंतु वास्तव रूप में शास्त्र में वर्णन है महिलाओं के लिए है। ये जो है केस जो है अतीब जो है शक्तिशाली कहा जाता है। हाँ, समझिए, दुशासन की मृत्यु के कारण तो ही दिखा रहे हैं। दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी को केस पकड़ के लाए, घिसक है। हाँ, देखा नहीं उस समय, उसका हाथ पकड़ कर नहीं ले, और कुछ करके ले सकते थे, केस को पकड़ कर ले। इसलिए समस्त देवता लोग भी दुशासन के ऊपर रुष्ट हो गए हैं। कभी स्त्रियों के केसों के पकड़ना नहीं चाहिए। हाँ, समझे, उससे सारे देवता लोग ये हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। देवताओं की बात भी कहा जाता है। केसों की सौंदर्य माधुर्य तो प्रकाश होता है। हाँ, समझे, वैष्णव लोग अपने सौंदर्य माधुर्य दूसरे दिखाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वैष्णव लोग मुंडन कर लेते। कहते हैं, बात तुम लोग मुंडन क्यों करते हो? सेविंग क्यों करते हो? सेविंग इसलिए करते हैं, हमें उतने समय अतिवाहित नहीं करना है। केस रहे, उसके बार बार क्या करना पड़ता है? कॉम्बिंग करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? करना पड़ता है ना, समय नष्ट होता था। हाँ, समय मेरे कहने की यही तात्पर्य है। उसमें तो कभी ये समस्त जो है, जिसलिए मैं कह रहा, जो मेरे कमरे में वो लिया भजन रस ग्रंथ है ना, पढ़ा हुआ है हिंदी वाला है। उसमें ये समस्त वर्णन है सब है। ये किस प्रकार वो समस्त ब्रजदेवियाँ थी, उसका भी वर्णन है। वो समस्त ब्रजदेवियाँ कैसी थी? सभी के किसके साथ तुलना दिया? कौन सा स्त्रियों के साथ तुलना दिया?
है। 4 प्रकार जो स्त्रियां जो कहा दिया, महिलाएं जो कहा गया है, सबके किसके साथ तुलना दिया? पद्मिनी के साथ तुलना दिया है। क्योंकि इसके द्वारा कृष्ण उनके साथ जो अनेक प्रकार के रसमाधुर्य आदि जो है वो भी करने लगे है। विशेष करके राधा जी के लिए भी यही भी प्रश्रय हुआ, श्यामा शब्द कहा गया। पद्मगंधी बपुर्जस्सा स्तनोजस्सा सदोन्नतो ग्रीष्मकाले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता अकाले बंजुलोजस्सा पदाघातेन पुष्पति मुखवासैश्च बकुलाशा श्यामा परिकीर्तिता। राधा जी के क्या कहा जाता है? श्यामा, राधे श्याम, श्यामा श्याम है। श्यामा शब्द की अर्थ यहाँ पर आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं। श्यामा शब्द केवल एकमात्र राधा जी के लिए ही प्रयोज्य है। राधा जी के राधे श्याम, श्यामा श्याम, कृष्ण के तो श्याम हो गया, राधा जी के लिए क्या कहा जाता है? श्यामा। बोले श्यामा शब्द की व्याख्या इसी प्रकार कहते हैं, पद्मगंधी बपुर्जस्सा, जिनके शरीर से कमल के भांति सुगंध जो है निकलता, इसलिए पद्मगंधी बपुर्जस्सा स्तनोजस्सा सदोन्नत, वक्षस्थल जो अत्यंत सुंदर सुचारू रूप में उन्नत होते हैं। ग्रीष्मकाले शिशिरता, शीतकाले जदुष्णता। देखो ग्रीष्मकाल में शरीर कैसे होता है, उनकी शीतल लगता है, गर्मी के समय शरीर शीतल रहता है। और शीतकाले जदुष्णता, शीतकाल में सामान्य रूप में शरीर कैसे रहता है? उष्णता, गर्म रहता है। अकाले बंजुलो जस्या पदघात न पुष्पति। देखो असमय जो है कदम्ब पुष्प के भांति, जिनकी चरण स्पर्श से अकाले अशोक एवं अन्य पुष्प की सुगंध निकलता रहता है। इसी प्रकार जिनके चरण पुष्प और मुखगंध कैसे है? बकुल पुष्प के भांति विकसित होता है। बकुल पुष्प होता है, एक सुंदर छोटे छोटे पुष्प होता है, बकुल पुष्प कहा जाता है। इतने सुंदर, जिसे इंग्लिश में कहता है स्टार फ्लावर्स कहा जाता है। इतने छोटा छोटा होता है, तारा के भांति है, जिसे कहते हैं स्टार फ्लावर्स, बकुल पुष्प होता है। बकुल पुष्प के माला जो है ये राधा कृष्ण के अत्यंत जो है प्रिय माना जाता है, सुगंध रहता है उसमें। और देखो बकुल जो पुष्प होता है उसमें खाने से मादकता भी आता है, शरीर को उन्मत्त करा देता है। स्टार फ्लावर्स ऐसे होता है। हाँ, ये वाला जो, हाँ ऐसे होता है, बहुत सुगंध आता है।
इसमें एक रतिमंजरी ग्रंथ है, इसमें भी लिखा गया है, मृदुवाचन सुशीला नित्य गीता अनुरक्ता सकल तनु सुबेशा पद्मिनी पद्मगंधा। जो पद्मिनी जो स्त्री जो होती है, औरत जो होती है, मृदु वचन, उनके वचन कैसे है, बहुत धीर स्थिर सुमधुर वचन आदि होता है, बोलने की। सुशीला धीर स्थिर शांत, नित्य गीत अनुरक्ता, ये समस्त महिला किस में रखते हैं, नित्य गीत में ही अनुराग रखते हैं, समस्त प्रकार की जाए वाद्य जंत्र आदि है मैं बहुत अनुरक्त रहता है, नित्य गीत आदि में अनुरक्त होता है। सकल तनु सुबेशा पद्मिनी पद्मगंधा, और उनके अंग यथायथ रूप में ही सुंदर सुबेश हो जाता है। और क्या है, उसके लक्षण भी बताते हैं। भवती भवती कमला नेत्रा नासिका क्षुद्र रंध्र अविरला कुच जुग्मा दीर्घ केसी कृषांगी, कृषांगी कहा जाता है, मैं जो कहा ना जिसके पतले कमर होता है कृषांगी कहा है, इसमें कहा जाता है। भवती कमला नेत्रा, देखो उनकी आँख कमल के भांति होता है, इतने सुंदर है, कमल के भांति, कमल के पंखुड़ी जैसे लाल आभायुक्त होता है, उनके इस समय किनारे जो लाल आभायुक्त सुंदर होके होता है। पटल चेरा चौक, पटल समझते हो, जब हम लोग पटल हर रोज़ पटल बनता है ना, परमल, परमल के काट देने से जैसे होते हैं ना, दो खंड करने से है, बीच से काट करो, इट्स नॉट द दिस साइड, दिस साइड, उसे आँख उसी प्रकार लंबी लंबी आँख हो जाता है, इसलिए पटल चेरा चौक, आँख उसी प्रकार, इसलिए कहते हैं भवती कमला नेत्रा नासिका, नासिका भी सुंदर उन्नत नासिका होता है? और क्या है, क्षुद्र रंध्रा, क्षुद्र रंध्रा, क्षुद्र रंध्रा माने ये नाक की जो छेद जो होता है बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, ये होता है। सब अपने अपने आईने में देखना है कि नहीं है, क्षुद्र रंध्रा अविरला कुछ जुग जुगमा, बक्षस्थल जो है अधिक प्रशस्त व अधिक विशाल नहीं होते, सामान्य रूप में ही दर्शित होता है। और दीर्घ केशी कृषांगी, दीर्घ केशी, जिनको केश कैसे होता है, बहुत लंबे होता है। आज ये समस्त सब कुछ राधा जी में विद्यमान है, साधन में है, सब गोपियों में तो है, किंतु राधा जी में इसे कहते हैं दीर्घ दीर्घ केशी है, लंबी केश होती। और अरे पेज नंबर तुम्हारे थोड़ी, ये तो मैं है, हाँ, ये तो मैं रतिमंजरी से ग्रंथ से मैंने संग्रह किया है, पद्मिनी चित्रानी शंखिनी और हस्तिनी है, ये समस्त क्योंकि शास्त्र में भागवत में तो यही श्लोक के कथन है, नायं सुंगु नितांगरते प्रसाद सर्जुस्ता नुलिन गंध रुचोन्नम रासोत्सव असो भुजन गृहीतो कंठा लब्धा उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम है, उसमें ना नायं सुंगु नितांतरते प्रसाद सर्जुषित नुलिन गंधा रुचो कुतो अन्नम है। बड़े स्वर्ग में जो जितने भी रमणीय है उनके भी सुंदर सुंदर है सुबेश है, कमल के भांति उनके जाए, जिनके शरीर से जाए कमल के भांति सुगंध निकलता है, उससे भी श्रेष्ठ कहने गोपियों के लिए कहा रहता है। इसलिए नायं श्रृंगु नितांतरते प्रसादत सर्जसित अनलिन गंधा कुचो रुचो अन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो लब्धासो जद उद्गाज ब्रज सुंदरीनम। भगवान कृष्ण जैसे तैसे स्त्रियों के थोड़ी विहार करेंगे, तुम बाल को ऐसे करके काट के विदेशी के वहाँ थी काट करके फैशन करेगा, तुम्हारे साथ कृष्णा विहार नहीं करे, बस सीधी बात कह दो, हैं फैशन के नहीं चलेगा उधर है भाई। यहाँ पर जो शस्त्र जो वर्णन है वो समस्त पद्मिनी सब गोपियाँ थी, हैं
गोपियाँ बनना ऐसे थोड़ी हो जाता है, मैं गोपी हूँ। अरे कहाँ गोपी होगा भाई, है अपने फैशन करने के लिए तो क्या करते हो, है बाल को काट लेते हो। कोई कहते महाराज गुरुदेव मैं कपाल को काट लूँ, क्या करूँ, मेरा इतना बड़ा हो गया, मैं क्या करूँ, है सुकेश सुंदर केश, वो भी कैसे है, झलमल झलमल करते, माने इतने सुंदर कृष्ण वर्ण होता है। आज इसलिए तो कह रहे हैं ये रूप गोस्वामी पाद जो क्या बोले श्लोक लिखा, ये राधा जी की ये जो केस बेनी जो है, बेनी फलम बेनी फला बनांगना, राधा जी के बेनी माने केस क्या हो गया, ऐसे बना नाग के भांति, नागिनी के भांति, है इतने से जो है ऊपर की तरफ जैसे फन के भांति और नीचे नीचे आदि करके पूछ के भांति हो गया, नाग के जैसे होता है, नागिनी के जैसे हैं। सनातन गोस्वामी पाद के बोले, सनातन गोस्वामी पाद दोपहर के समय गए रूप गोस्वामी पाद के साथ वार्तालाप करने के, बोले आज तुम क्या श्लोक लिख रहे हो, बोले आज ऐसे श्लोक लिखा, राधा जी की केसों के वर्णन मैंने किया। बोले कैसे दिखाओ, बैनी फनांग फलांगलम है नव गोरोचना गौरी, राधा जी के वर्णन हो रहे हैं, आहो कितने सुंदर राधा जी के हैं, और केसों के वर्णन होते जा रहे, कैसे एक नागिनी के भांति, सांप के जैसे ऊपर के बाद जैसे फन जैसे ऐसे होता है, ऐसी श्रीमती राधा के मस्तक के जो है बाल जो है उसी प्रकार, और नीचे के वो बेनी कैसे है सर्प के टेल के भांति, माने पूछ के भांति दिखा रहे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद ने कहा भाई तुमने तो बहुत सुंदर तो वर्णन किया, किंतु मुझे ऐसे देखो नागिनी के साथ क्यों तुलना दे दिया है। सर्प जो है हिंस्र होती है, खल जाती है, खल व्यक्ति के साथ राधा जी के केसों के साथ तुलना दिया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। रूप गोस्वामी पाद बहुत दीनहीन है, नाद विष्णु कहने भैया ठीक है आप जैसे इच्छा है ऐसे कर लो, इसे एडिट कर दो, है मेरे किताब के तुमने क्या करो एडिट कर दो, जो तुम्हारे अच्छा लगे, जैसे भाई ऐसे थोड़ा कर दो। बोले ठीक है मैं कर दूंगा, किंतु आज तो देर हो गया है, समय हो गया, मध्याह्न करना है, अन्न करना है, ब्रजवासी के घर में जाकर के माधुकरी भी लेना है, काल आकर के मैं देख लूँगा। बहुत अच्छी बात है। सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से जब आकर लौटने लगे, देखो है सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे, है रास्ते में सुंदर एक कदम्ब और क्या बोले तमाल के वृक्ष के सघन वृक्ष है, वहीं से आ रहे थे, और देखा क्या कुछ ब्रज गोपियाँ जो है, ब्रज के लड़कियाँ जो है झूला झूल रही थी, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गलीन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। है ब्रज की प्रसिद्ध कीर्तन है कि नहीं, झूलन के समय बहुत सुंदर। सनातन को सिर्फ दूर से देखा, ब्रज गोपियाँ जो है, ब्रज के लड़कियाँ जो है, रिम झिम भी बारिश हो रही थी, है आज में बहुत रिम झिम 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 करे बारिश हुई थी गर्मी के समय, है। और ब्रज गोपियाँ, ब्रज के लड़कियाँ जो है वह सुंदर निर्जन प्रदेश में है तमाल और कदम्ब पेड़ में झूला लगा दिया। आज समझ में, इस डाल से उस डाल से, कदम्ब पेड़ उधर और इधर तमाल के पेड़ के डाल से झूला लगा देते हैं, है अंडरस्टैंड, ब्राजील में व्हाट इज कॉल्ड, लगा देते हैं, आनंद झूला झूले, पुलिंग एंड पुशिंग करते जा रहे हैं। गोपियाँ पीछे से है एक बैठती है और पीछे से वो ऐसे पुशिंग करते हैं, पुलिंग पुशिंग हो रहा है सब जो। सनातन ने दूर से देखा,
अकस्मात देखा एक सुंदरी लड़की जो है वो झूला में बैठी हुई थी, जिनके चंद्रमुख जैसे माने चंद्रमा की भांति खिलखिलाते बस आनंद में वो बैठी, और पीछे उनकी कुछ सखियां जो है ऐसे पुलिंग पिसिंग कर। सनातन गोस्वामी पाद देखा जो लड़की जो है झूला में जो बैठी हुई है, उनके पीछे के ऊपर एक नागिनी सर्प ऐसे 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 हिल रहे थे, हैं बिल्कुल उसके क्या बोले केस के भी। देखती सनातन गोस्वामी बात जोर से उठकर चिल्लाने लगे, अरे लाली लाली लाली, तुम्हारे पीछे सांप है। दौड़ करके आए हैं, कहीं सांप बच्चे को डांस ना दे, इससे सनातन गोस्वामी जोर से चिल्लाती हुई कहने लाली लाली सांप है तुम्हारे पीछे सांप। सनातन में थोड़ी निकट में आए, उन्होंने किया कि थोड़ा हंस करके सब अंतर्ध्यान हो गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सनातन गोस्वामी वाले मैंने क्या देखा है, आज मैंने क्या देखा क्या। तब सनातन गोस्वामी याद आई, ओहो रूप गोस्वामी पाद ने जो राधा जी की बेनी के साथ जो तुलना दिया, किसके साथ, नागिनी के साथ तुलना दी, ये सत्य है। देखो सनातन गोस्वामी लौट करके आकर के बोले, रूप तुमने जो लिखा ये सत्य है, हम इसे एडिट नहीं कर सकते। हाँ है, समझे। मेरे कहने की तात्पर्य जो है, ब्रज में जितने भी गोपियाँ रात विशेष करके जितने भी लड़कियां जो है रसस्थल में उपस्थित हुई, सब कौन थी, सब पद्मिनी, पद्मिनी लक्षा संपन्ना वो गोपियाँ थी। हाँ समझो, इसलिए तो शास्त्र में यही कहा गया है, लंबी बाल होनी चाहिए, देखने में सुंदर होता है कितना सुंदर, आँख जैसे कैसे है कमल के भांति सुंदर लाल आवाजुक्त होते हैं, ये समस्त वर्णन है शास्त्र में। सुकेशी नासिरम है, इसलिए हम कहा देना चलो, इसलिए कहते विचरंतु मनस्य के जोग में वो समस्त रमणियों को देखा। उद्दीपन, क्या उद्दीपन हुई, चंद्रमा के देख करके मुखमंडल के सुंदर गोलाकृति, ये समस्त पद्मिनी की भी होता है, मुखमंडल चंद्रमा की होती है, गोलाकृति, मुखचंद्र जिसको कहा जाता है अत्यंत सुंदर सौज्जल हास्ययुक्त है, देखने में समस्त प्रकार की सुंदर, ये समस्त शास्त्र में वर्णन है देखो। इसलिए भगवान वितरते शरद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमय तदोरुराज कुकुभि करैर्मुखं प्रच्चावलिं पत अरुणेन सन्तमय सचार्षमीनां उद्गारो श्रुचो मृजनं प्रिया प्रिया इव दीर्घदर्शनम। तद उरुराज, ओहो चंद्रमा उदित होकर के क्या कि पूर्व दिशा को क्या कर दिया, कुमकुम के द्वारा मानो सुरंजित कर दिया। चंद्रमा जब उदित होता है शाम के समय, जब चंद्रमा उदित हो रहा है उस समय क्या होता है, पूर्व दिशा किस कैसे सुंदर कुमकुम जन लाल आभायुक्त हो जाता है इसलिए कह रहे हैं तद उरुराज ककुभ करैर मुखम प्रच्चा, प्रचमने दिशा बिलिम पंतो अरुणेन संतमयी, पूर्व दिशा को क्या कर दिया, लाल लाल किरण आभा के द्वारा सुरंजित कर दिया। अच्छा, इसमें कृष्ण के क्या उद्दीपन हो रहा है, मानो कृष्ण सोच रहे हैं जब मैं ऐसे गोपियों के साथ प्रेम विहार करना मेरे लिए उचित नहीं है, टीकाकार इसी प्रकार भी कह रहे हैं, मानो कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं ऐसे तो उचित नहीं है। तो साथ ही साथ जोग माया फिर कृष्ण के मन में कहते हैं क्या, अरे कृष्ण देखो आप भी गोपियों के साथ यदि विहार करें इसमें दोष नहीं लगते, एक तो आप भगवान हैं
भगवान में कोई दोष नहीं लगता है, जिसमें आगे जाकर के भी तो कहेंगे है। ईश्वराणाम दृष्टम, एकमात्र ईश्वर भगवान छोड़ करके ऐसे कोई कर नहीं सकते। जथा बन्ने तेजसांग भी नौ दोषाय, तेजसान व्यक्ति जो है, बहुत बलवान व्यक्ति जो है वो कर सकते हैं, उसे दोष नहीं लगता है। जथा बन्ने, जिस प्रकार बन्नी माने अग्नि, अग्नि जिस प्रकार समस्त सब कुछ को खा पी करके क्या करते हैं, पवित्र रहता है। अग्नि में घी भी डाल दीजिए, शराब भी डाल दीजिए, अग्नि सब क्या करते, सबको खा पी करके अग्नि सदा सर्वदा क्या रहता है, पवित्र रहता है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है। अग्नि सबको जला देता है, मृतदेह भी जला देते नहीं जाता है सब जगह, किंतु अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है, अग्नि पवित्र है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं तेजयासान वो भी नौ दिशा जथा बन्ने है। तो अत्यंत शक्तिमान बलवान पुरुष जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। क्योंकि उस परीक्षित महाराज ने कहा ये कृष्ण ऐसे गोपियों के साथ प्रेम विहार क्यों कर रहे हैं, उसका दोष नहीं लगता है। तो उसने भगवान, तब उसने सुखदेव गोस्वामी ने पाद यही कहा दिया, ईश्वराणम, वो स्वयं ईश्वर है वो है। एक तो भगवान में कोई दोष नहीं लगता है, और दूसरी तेजसान वो भी नौ दोष है जथा बन्ने, अत्यंत बलवान व्यक्ति जो कार्य करते हैं उसमें दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार अग्नि सबको जला करके स्वयं पवित्र रहता है। तो मानो कृष्ण उसी प्रकार जो विचार कर रहे थे, ये कृष्ण के गोपियों के साथ मैं प्रेम विहार करूं कि नहीं करूं है। ठीक जोग माया कृष्ण के निकट जाने ये कहने लगे, हे गोविंद आप तो भगवान हो, आपके दोष कहाँ लगेगा। जिनके नाम लेने से क्या होता है, सब पाप नष्ट हो जाता है? तो आपके दोष कहाँ लगेगा, नहीं लग सकता है। इसलिए कृष्ण ये समस्त विचार अधिक संकल्प विकल्पात्मक जो मन में करते जा रहे हैं, फिर कृष्ण विचार करने लगे। और दूसरी जन मानो जोग माया कृष्ण के मन में ये भी कहने लगे, हे गोविंद देखो आप जी वंश में प्रकट हुए हैं, ये तो वंश की परंपरा में ही है, आपका दोष कहाँ लगेगा। कृष्ण कौन सा वंश में आए, चंद्रवंश में है ना। कथितो वंश विस्तारु सोम सूर्य, शास्त्र भागवत में कथितो वंश विस्तारु सोम सूर्य, सोमवंश और चंद्रवंश की कथा आपने बताया है। आ समझे, सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा तो वर्णन है। तो कृष्ण सूर्यवंश में रामचंद्र आए और चंद्रवंश में कृष्ण आए हैं। देखो आपके वंश में जो पूर्वज जो मानो चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो देखो क्या कर रहे हैं। इंद्र के पत्नी दिशा, दिशा स्त्रीलिंग वाचक है। दिशा किसको कहा, किसके पत्नी है, इंद्र की पत्नी कहा जाता है। देखो चंद्रमा इंद्र के पत्नी दिशा के मुखमंडल पर क्या लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे कोई दोष नहीं है। यदि कहीं कहे बोले तुम ऐसे क्यों, नया क्यों, बोले मैं नहीं क्या थोड़ी किया कुछ, मेरा पूर्वजों किया, मैं नहीं कर रहा, दोष कहाँ मेरा है। टीकाकार ऐसे ही कहते हैं। इसलिए इसे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं तदो उड़ुराज कुमकुम करीर मुख प्रच्छा विलिम्पन उरुणेन संतमयी है। इसलिए तुम भी ऐसे कार्य करो तो तुम्हें कोई दोष लगे। एक तो तुम भगवान है और बलवान भी है, भगवान है और बलवान है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। मनुष्य करते दोष लगता है और कोई करते तो दोष लगता है।
क्योंकि आप तो भगवान हो, आप बलवान भी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए आप करो तो इसे दोष नहीं लगा है। और दूसरी क्या है, देखो आपके जो पूर्वज जो है चंद्रमा की देखो कैसे करती है, इंद्र पत्नी दिशा के मुखमंडल पर ये लगा रहे, कुमकुम लगा रहे हैं, परस्त्री है कि नहीं, दिशा परस्त्री हो गया, इंद्र की पत्नी हो गया, और चंद्रमा उनके मुख पर कुमकुम लगा रहे हैं, ये भाव दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तदो उड़ुराज कुकुर भाव करेर मुखम प्रक्षा बलिम पतो अरुणेन संतमय। और देखो ये समस्त जो है गोपियां कृष्ण मिलन के लिए कितने उत्कंठित हो रहे हैं। ये कहते हैं प्रिय प्रिय इव दीर्घ दर्शनम, ये कृष्ण आप जिस प्रकार गोपियों के साथ मिलन के लिए आप उत्कंठित हो रहे हो, उसी प्रकार गोपियां भी है आपके लिए प्रगाढ़ उत्कंठित हो रही है। इसलिए हे गोविंद आप गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करें। दृष्ट्वा कुमुदवन्तं खण्डमण्डलं ननाभनाभं रमाननाभं नवकुङ्कुमरुणं वनं च तत्कोमलगोभि रंजितं जगौकलं वामदिशा मनोहरम। दृष्ट्वा, और क्या देखा, वह सुंदर कुमुदवंतम अखंड मंडलम है। तो चंद्रमा कैसे था, अखंड मंडल, अखंड था मंडल, अर्थात पूर्णिमा रात्रि, मैंने पहले कहा था वो रात्रि के चंद्रमा क्या क्या बोले, क्या कहा जाता था, राका चंद्रमा कहा गया है। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे, कुछ संकोच मिश्रित अभिलाष से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था, उनकी कोमल किरणों के द्वारा सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया। देखो वो वनराशि भी कैसे सुंदर है वृंदावन के, मैंने ये कहा था, ये जमुना के उपकूल में है, टू साइड्स ऑफ द जमुना, बैंक ऑफ जमुना, जितने भी वृक्ष आज कितने सुंदर सुशोभित हो रहा है, प्रकृति भी उसी प्रकार सजाया गया है। आज में इसलिए कहते हैं कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा बने। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा बने। आमी गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओ लीला रसेर तरी। त्याजी कुल लाज भ्रज ब्रज राज विनोद मिनति करे। भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में लिखकर त्याजी कुल लाज, समस्त कुल लाज को त्याग दे करके त्याजी कुल लाज भज ब्रजराज, एकमात्र ब्रजराज कृष्ण की ही सेवा करो। आमी गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ओ लीला रसेर तरे। जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरिनु सखियाज। अरे श्यामवंशीधारी मणिमंच परी लीला करे रसराज। कृष्ण केली, कृष्ण केली
कहते जा रहे हैं कितने अष्टदल परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजनम सुगीत कीर्तने सब सखी गाने सुगीत कीर्तने सब सखी गाने तुसी चे दुगल धने कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे स्वभावने। वनराजी भी कैसे है, एक एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष के द्वारा सुसज्जित हो रहा है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में सेनाओं जैसे सुंदर रूप में सारिबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदावन के समस्त वृक्ष आदि सुंदर सारिबद्ध होकर के गोविंद सेवा के लिए ही विराजमान हुए हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृति सुंदरी विस्तारी से शोभा बने। नियम के अनुसार समस्त सखियां अत्यंत सुबेश सुंदर वस्त्र आदि धारण करके सब खड़े हुए। एक तो सब गोपियां कैसे कहा गया, सब क्या वदनी पद्मिनी कहा गया, चंद्र वदनी पद्मिनी ये समस्त नाम में कहा गया है। आज बहुत सुंदर ये समस्त वर्णन होते जा रहे। और इतने सुंदर सभी कैसे है, तप्त कांचन गौरांगी सबसे है। सभी गोपियों की शरीर से ऐसे मानो छटा निकल रहे हैं, चारी दिशा के क्या कर दिया, उजाला कर दिया है, रेडियंस ऑफ देयर बॉडी है। इतना सुंदर जो है, और गोपियों की अंगों की सुगंध जो है समस्त पुष्प की सुगंध की पराभूत करने वाले था वो है। वृक्ष आदि के पुष्प आदि सब अपने आप को क्या करने लज्जित होने लगे। कहाँ गोपियों की अंग की सुगंध और हमारी सुगंध क्या है। जैसे मानिए बकुल पुष्प जो होता है इतने सुगंध होता है, मादकता होता है, वो बकुल पुष्प भी गोपियों के निकट क्या करते हैं, अपने को धिक्कार देते हैं, धिक्तांग धिक्तांग। कहाँ गोपियों की अंग की सुगंध और हमारी सुगंध है। इसमें भी सुंदर हमारे आचार्य पादों ने, वैष्णव कोई भी ने इसको लिखा है। आसन बोले वो समस्त बकुल पुष्प जो है छोटे छोटे स्टार फ्लावर जो आपने देखा ना, तारे के वाले छोटे, उसके माला गुथ करके गोपियों की बार राधा जी के गले में दिया और बकुल पुष्प अपने को धिक्कार मानने लगे। सब लोग कहते हैं हम मेरा सुगंध इतने है, मदमत्त कराते हैं, किंतु राधा जी के अंग गंध इतने सुंदर मदमत्त, उसके निकट तो मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ। ऐसे विचार करके वह बकुल पुष्प क्या करते हैं, एक एक झरझर के खिल करके राधा जी के चरण में पड़ जाती है। हे राधे, तुम्हारे गले में रहने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। वैष्णव ऐसे सुंदर है वो है। बकुल पुष्प भी कहते हैं हे राधे तुम्हारे गले में रहने के लिए मैं, पूछे नरोत्तम दास ठाकुर कहते न, गांधी या मालतीर माला दिव दुहार गारू है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। गांथिया मालतीर माला दिव दुहार गले अधारे तुलिया दिव कर्पूर तांबुले। देखो ये मालती पुष्प आदि जितने भी पुष्प आदि है सब अपने को क्या करते, धिक्कार मानते हैं, धिक्तांग धिक्तांग। क्यों, हम राधा कृष्ण की अंग में रहने के योग्य नहीं है, दुखित हो जाते हैं। ये कहाँ राधा जी के अंग की गंध कैसे सुंदर सुगंध, और हमारी गंध क्या, उनके पास कुछ नहीं है। आज वो माला मानो अपने आप क्या बोलते
ये हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता है। और माला की फूल है राधा जी के चरण में आकर के लुटपुट खाती है। ये सब भाव वर्णन है उसमें, है बंगला कीर्तन में ये सब वर्णन है। कहते हैं धिकता, कहाँ राधे के अंग की सुगंध और कहाँ मेरा गंध है। और मानो वो पुष्प लज्जित होकर के, दुखित होकर के है राधा जी के चरण पकड़ के रोने शुरू कर देते। फिर राधा जी क्या करती है? कहते हैं नहीं नहीं है तुम मेरे सखी हो। इसलिए उनके सखी क्या नाम रख दिया? बकुला सखी। बकुल पुष्प कि राधा जी ने उसको क्या मान लिया? बकुला सखी। राधा की एक सखी के नाम भी है, क्या नाम से कहा? सखी नाम है बकुला सखी है। उनकी भी अंग की जैसे बकुला पुष्प, बकुल पुष्प के भांति सुगंध आदि निकालते रहते हैं, बकुला सखी नाम कहा जाता है। ये समस्त जो है ग्रंथ में बहुत सुंदर से वर्णन है। लोग पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं, क्या बोले इसको है। इतने सुंदर हृदय बकुला सखी, कितना सुंदर है। राधा जी की अत्यंत प्यारी सखी है, चंदनवती सखी होती है जो राधा जी की अंग में चंदन आदि लेपन करते रहते हैं। इसकी भी कहानी बहुत सुंदर सुंदर है सब है। चलो, इसलिए उसी प्रकार कहते हैं वनंग च तत्कोमल गोभिरंजितम है। देखो वह वन चंद्रमा की किरण के द्वारा कैसे रंजित हो जाता है। एक तो दिशा, पूर्व दिशा आकाश भी है चंद्रमा की किरण के द्वारा है, कुमकुम रंग कुमकुमाप्त हो गए। और चंद्रमा के नवीन जो किरण जब निकलते हैं इसलिए कहते हैं गोभी रंजितम तत्कोमलं गोभी रंजितम। और उस समय सुंदर चंद्रमा की जो किरण है आकर के जंगल के चारी तरफ इतने सुंदर सुशोभित कर देते हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने क्या की, क्या करते हैं ना, बंसी वादन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं जगौ कलंग वाम दिशा मनोहरम रमाननाभम नवकुंकुमम अरुणम सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका ही मानो वहीं पर नवीन रूप धारण करके गोविंद के साथ विहार करने के लिए ऐसे सुंदर मूर्त प्रकाश कर दिया। वो वृंदावन भूमि, मैंने काल कहा था ना, ये वृंदावन भूमि कोई साधारण नहीं है। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका है। वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका होने के नाते जितने भी स्त्री जाती है अपने को क्या करते हैं? सौभाग्यवती मानते रहते हैं। पुष्प आदि, लता आदि, ये सब क्या है? पुष्प क्या है? स्त्रीवाचक शब्द कहा जाता है। फलों की इतने महत्व नहीं होता है, फल पुष्प पुरुषलिंग पुरुषवाचक होता है। वृक्ष के इतना महात्मा नहीं होता है, वृक्ष पुरुषवाचक होता है। लताओं की महिमा कह रहे हैं, लता स्त्रीवाचक हो जाता है। क्योंकि वृंदावन जो है स्त्री आधिपत्य भूमि कहा गया है। इसलिए लता पुष्प आदि की एक विशेष महिमा वर्णन होते जा रहे हैं। ये वृंदावनेश्वरी। और उसके आगे जाकर के वर्णन करते क्या? श्रीमती राधिका क्या कहा जाता है? रास राशेश्वरी, रास रसेश्वरी बनते हैं श्रीमती राधिका है। समस्त रास के जो है क्या करने वाले? कंट्रोल करने वाले हैं। परात्पर परतत्व वृंदन कृष्ण के भी रास में कैसे कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं नना रमा आनभम, रमा बने लक्ष्मी श्रीमती राधिका के मुखमंडल है कैसे सुंदर है, सुशोभित हो रहा है। और उनकी कोमल किरणों से सारे वन अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। ये जो कुमकुम वर्ण के अनुराग की लक्षण बताते जा रहे हैं। अनुराग के द्वारा मनो सभी रंजित हुआ। इतने सुंदर परिवेश बना गया। ये समस्त क्या? उद्दीपन विभाग दिखा दिया।
और उस समय कृष्ण फिर क्या की, बाहर आ गए। मैंने पहले ही कहा था, कृष्ण पहले ही सोच रहे थे ये परस्त्रियों के साथ विहार करना मेरे लिए अशोभनीय है, दुस्साहब है, अशोभनीय और दुस्साहब है। किंतु जोगमाया कृष्ण के मन में मानो यही कहने लगे, हे गोविंद आप तो ईश्वर हो, भगवान हो, आपने ना कोई दोष लगता है, और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो शोभनीय होता है, अशोभनीय कुछ नहीं होता है? आज इस संसार में मनुष्य कुछ अच्छी भी करे उसमें दोष लगता है, और बुरी करे तो दोष दोषी ही है। किंतु भगवान में ऐसी शब्द नहीं बैठता। भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब सुंदर होता है? वो सब सुंदर है, उसमें असुंदर शब्द नहीं होता। समझते हैं? अशब्द नहीं लगा सकते हैं। वो क्या हम लोग कीर्तन करते हैं, सुंदर जय जय सुंदर नंद कुमार है, जय जय सुंदर नंद कुमार है। कितना सुंदर ये भावों के अभिव्यक्ति होते जा रहे हैं। क्या कीर्तन याद है? जय जय सुंदर नंद कुमार सौरभ संकट वृंदावन तट विहित है। कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब सुंदर है। इसलिए जय जय सुंदर नंद कुमार, और जय हो नंद कुमार की जय हो है। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं गोविंद ने क्या कि मानो जोगमाया के द्वारा अनुप्राणित होकर के है ये सब लीला आदि करते जा रहे हैं। बोले जोगमाया तो उनके दासी है? क्या भगवान दासी की अनुगत स्वीकार कर रहे हैं? बोले ऐसे नहीं कर सकते हो। है जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, एक महाराज है जब निद्रा में चले जाते हैं, उस समय तो ये नहीं था, अलार्म नहीं था, अलार्म क्लॉक जिसको कहा जाता है। अलार्म बज देते हैं ना, आपको चलो 4 बजे उठना है तो अलार्म क्लॉक लगा दिया और डिग 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 करते हैं, उठते हुए उठ जाते हैं। किंतु उस समय की बात है, उस समय अलार्म क्लॉक नहीं था। तो उस समय राजा मानो शयन करने के समय क्या करते हैं, अपने दासी को कह देती है देखो इस समय मुझे जगा देना। तो राजा के आदेश प्राप्त करके वो दासी क्या करते हैं, राजा को जगाते हैं। इसलिए इसके मतलब नहीं है ये दासी राजा को जगा रही है, तो दासी तो अपने कर्तव्य पालन कर रही है। ठीक उसी प्रकार जोगमाया जो कुछ कार्य आदि कर रही हैं कृष्ण के इच्छा से, संकल्प से। भगवान की इच्छा बिना जोगमाया भी कोई काम नहीं करते। इसलिए कहते हैं जोगमाया उपासितम है। इसलिए जो पहली श्लोक में जो कहा गया जे विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमाया उपासितम, जोगमाया के द्वारा भगवान शुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये जोगमाया भी भगवान की दासी है, सब है भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम। अहो कृष्ण ने बंशी वादन किया, जगौ कलम, और बंशी में क्या शब्द निकलने लगे, कलम शब्द, क्लीम, जो बीज मंत्र कहा जाता है, क ल ई म, ये बीज मंत्र कहा जाता है? और इसमें है कौन, श्रीमती राधिका। इसलिए कह रहे हैं वाम दिशा मनोहरम। दीर्घिकार कहाँ रहता है, इस तरफ रहते हैं ना, है क्लीम शब्द जो लिखते हैं, क ल ऊपर एक बिंदी और एक दीर्घिकार देता है। ये दीर्घिकार किस पर, वाम दिशा में हो जाता है। वो वाम दिशा में कौन रहती है? स्वयं राधा जी रहती है। वाम दिशा मनोहरम ककार उच्चते कृष्ण लकारा ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका है।
तो ये समस्त बहुत वर्णन है। तो मैं यहीं तक भी कहते जा रहे हैं, समय हो गया ना, चलो आरती करो। इसी कहते जलंग जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम है। मानो कृष्ण वंशीध्वनि करा करके क्या कि राधा जी को रिझाने लगे है। इसलिए कहते हैं वाम दिशा, अर्थात कृष्ण के वाम दिशा में क्या रहते, श्रीमती राधिका जी विराजमान है। मनोहरम, जिसके मन को जो है हरण करने वाले है। वंशी तो है, कई प्रकार वंशी के नाम कहा जाता है। सर्वभूतो मनोहरम, गोपी मनोहरम, राधिका मनोहरम। और अलग अलग वंश के अलग अलग तान होता है, अलग अलग नाम भी हो जाता है। वंशी है और बेनु है, और एक होता है क्या, मुरली है। ये तीनों हो जाता है। ये तीन को भी अलग अलग शब्द होता है, प्रयोग हो जाता है। इसलिए कहते हैं निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रीय कृष्ण अनुगृहीत मानसा आजोगनु अन्न अन्न अलक्षित उद्दमा सजत्र कंत जबलोर कुंडला निसम गीतम तदनंग वर्धनम। अहो, वो गोविंद की जो क्लीम शब्द जो है, वो शब्द सुनते ही इसे निसम गीतम, गीत शब्द, अर्थात वो शब्द इतने मधुर ताल लय मान के द्वारा था। बंसी के जो ध्वनि ऊपर निकलता है, ताल लय मान के द्वारा निकालता है। बंसी बजाना बहुत कठिन होता है। हारमोनियम बजा ले लो, कोई ये बजा ले, तबला दिगी तबला बजा ले, मृदंग बजा ले, किंतु बंसी बजाना बहुत कठिन होता है। और वो बंसी के कैसे ना, गीत शब्द के द्वारा कहते, इतने सुंदर सुरीली ताल लय मान आदि के द्वारा ये शब्द निकल रहा है। कौन सा शब्द, क्लीम शब्द ही, बस इतना ही तक है। तद अनंग वर्धनम, गोपियों की प्रेम को मानो वर्धन करने वाले, काम को वर्धन करने वाले, अपराध दिव्य प्रेम को वर्धन करने वाले, तद अनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिय, वो समस्त ब्रज की स्त्रियां जो है कृष्ण गृहीत मानसा, जिनकी तन मन कृष्ण में ही रमे हुए थे। गृह तो कार्य करती थी, किंतु उनके तन मन कैसे है, गोविंद में ही समर्पित आत्मा थी। आजग्नु अन्नोर अन्न अलक्षित उद्यमा, बस यह वंशध्वनि सुनते ही वो समस्त गोपियों ने किया कि दौड़ने लगे। एक साथ में गोपियां सब दौड़ रही है, साइड बाई साइड, ऑल गोपीज दे आर रनिंग साइड बाई साइड, बट दे डिड नॉट सी टू ईच अदर्स। कोई किसी को देख नहीं पा रहे हैं। हाँ समझे, एक ही साथ में सब गोपियां दौड़ रही है, किंतु एक दूसरे की देख नहीं पा रहे। क्यों ना, एक तो है कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन जो है कृष्ण के वंशित ध्वनि के द्वारा उनके चित्त क्या हो गया, हरण हो गया, चुरा गए। और दूसरी क्या है, उनकी एक ही लक्ष्य गोविंद की तरफ, ध्रुव तारा के भांति है। अच्छा, जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन के कहा, अर्जुन तुम ये पक्षी जो है लकड़ी के द्वारा एक पक्षी बनाया गया, उस पक्षी के क्या करो, उसके आंखों की पुतली में तुम तीर विद्ध करो। है, पांचों पांडव और 100 कौरव को बैठा दिया, एक एक सबके एक एक हाथ में तीर धनुष दे दिया। पहले दिया युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर ये तीर धनुष लो, तुम्हारे एक काम करना है, पेड़ के ऊपर डाल के ऊपर देखो वो पक्षी है, उस पक्षी को आंखों पर तुम्हें क्या करना है, तीर लगाना है। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने उठाया तीर धनुष के लिए, बोले
अभी तीर मत छोड़ो, सुनो मेरा बात। क्या बताओ क्या देख रहे हो? मैं गुरुदेव मैं पक्षी के देख रहा हूँ। नीचे कुछ देख रहे हो? हाँ जी गुरुदेव, आप लोग सब भाई लोग सब बैठे, ये भी देख रहा हूँ। और क्या देख रहे हो? है इधर जितने भी जा रहे सब आना जाना आने जाने की सबको देखते रहता हूँ। है पेड़ को भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, किसको छोड़े ही नहीं है। तब बोले अच्छा बैठ जाओ, तीर धनुष दे दो। है ऐसे करके 4 पांडवों की दे दिया, अर्जुन अलावा सबको दे दिया। सभी युधिष्ठिर महाराज के एक बोले, 5 और सब भाई दुर्योधन को भी ये दे दिया। सब युधिष्ठिर के भांति सब एक ही कहने लगे, गुरुदेव क्या देख रहा हूँ? पक्षी भी देख रहा हूँ, पेड़ भी देख रहा हूँ, और नीचे आप लोग सब बैठे ये भी देख रहा हूँ, और आगे पीछे जो है क्या बोले गाय भैंस चल रहे हैं, चिट्ठियाँ जो है वो भी सब दिखाई पड़े। किसको? मैं सबको मैं देख रहा हूँ। छाड़ो छाड़ो बड़ी धनु लो काड़िया है। द्रोणाचार्य ने क्या है, हो गया चलो धनुष दे दो, चलो बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, हो गया तुम्हारा धनुर्धर। अर्जुन के बोले अर्जुन ये लो है तीर धनुष लो, पत्तन चढ़ाओ। क्या देख रहे हो? पहले बोले गुरुदेव मैं केवल पक्षी के देख, पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं? बोले नहीं पेड़ भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोले नीचे तुम्हारे भाई लोग जो बोले हम लोग सब नीचे बैठे वो भी दिखाई पड़ रहे हैं? गुरुदेव वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं? बोले गुरुदेव पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? आंख दिखाई पड़ रहा है, पक्षी का आंख वो भी नहीं। बोले पक्षी के आंखों की जो अंदर में जो काले जो क्या बोल जाए पुत्री वो दिखाई पड़ रहे। बोले मार लगाओ तीर दो। अर्जुन ने किया कि सर निक्षेप किया और पक्षी के काले जो पुत्र वहीं पर लगा। तात्पर्य क्या है? एक ही लक्ष्य पर है, यही तो कहते जा रहे हैं। तब तो लक्ष्य भेद करेंगे। रही लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने क्या कि द्रौपदी की प्राप्ति किया है। लक्ष्य भेद भी ऐसी था है। आज द्रुपद राजा ने क्या कर दिया? द्रौपदी के विवाह के समय एक मछली के ऊपर टंग दिया है, उसके ऊपर चक्र लगा दी, वो चक्र घूमने लगे हैं। आज ना चक्र घूमने लगे, मछली भी घूमने लगे और चक्र भी घूमने लगे है। ऊपर मछली ऐसे टांग दिया, मछली भी ऐसे धीरे धीरे घूमने लगे, और उसके नीचे एक चक्र भी लगा दिया, वो चक्र भी घूमने लगे। उसमें एक छेद है और नीचे जल है, उसके जल में जो मछली के जो ये पड़ता है छाया पड़ता है, उस छाया देख करके मछली के आंखों में तीर निशाना करना है। ये साधारण बात थोड़ी होता है। अर्जुन ने इसको कर दिया, इसके द्वारा संभव नहीं था है। तो इसलिए लक्ष्य भेद भी कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? इसलिए यहाँ पर जो करें निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो कृष्णो गृहीत मानसा है। वह गीत सुन करके अर्थात बंसी के ध्वनि सुन करके गोपियों की हृदय स्थित जो अप्राकृतिक काम प्रेम जो है वो वर्धित होने लगे, और इसलिए वह ब्रज स्त्रियाँ क्या की दौड़ने लगे। और कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन मानो कृष्ण के द्वारा ही चुरा गया। और दूसरी क्या है? वो एक लक्ष्य करके चल रही है, कृष्ण की तरफ चल रही है और दूसरी तरफ नहीं है। भजन साधन भी उसी प्रकार कहा जाता है, अपने लक्ष्य को जो है पहले स्थिर करना पड़ता है और लक्ष्य के ऊपर ही आगे चलना शुरू करना पड़ता है। इसलिए कह रहे जी आजग्नु वो शब्द को जाओ अन्नो अन्नो अलक्षिता उद्यमा, उद्यमा अत्यंत है उद्यम होकर के है, उत्साह के साथ, उद्यम ने उत्साह को, सो मच एंथुजियास्टिक गोपीज दे आर रनिंग टुवर्ड्स कृष्ण। क्यों? गोविंद पुकार रहे हैं। सब गोपियों वेणुध्वनि की ऐसे वंशित ध्वनि की ऐसी था, सब गोपियां सोच रही हैं कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे हैं, दूसरे की नहीं है। राधे राधे है वो क्लीम शब्द है वेणुध्वनि, राधा जी के कान बोले राधे राधे के बुला रहे हैं। ये कह रहे हैं चिंतामणि माई
राधा कुंड ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत। उसमें कार्य क्या बोले? राधे 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 बोली मुरली डाकी वे मदिया ईश्वरी नम है सुनिया चमकी उठी बेजे प्राण है क्या माने गरीब राखी है। ये लोग कहते हैं बंसी ध्वनि क्या कर रहे हैं? राधे राधे है। देखो राधा जी सुन रही है, मुझे ही नाम पकड़ के बोल रहा है। ललिता सुन रही है, कृष्ण मानव मनुधन के द्वारा ललिते ललिते है। यही तो बंसी ध्वनि के एक विचित्र और अद्भुत अपराकित शब्द है, क्लीन शब्द का है। सब गोपियां सोचने लगे, चंद्रावली सोच रही है केवल कृष्ण मुझे चंद्रे 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 पद में है मंगला है। और क्या सपक्ष जो क्या बोले तरस श्वेत पक्ष जो श्यामला श्यामला श्यामले 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 दबले ऐसे नाम किया है। इसलिए करे आजोगनूर अन्नूर अन्न अलक्षिता उद्यमा अत्यंत उत्साह के साथ वो समस्त गोपियां एक केंद्रिक होकर के दौड़ रही है। सजत्र कांतो जबलोल कुंडला कहाँ पर उपस्थित हुए? न जहाँ पर अपने प्राण प्रियतम गोविंद हैं विराजमान थे। सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। और वो गोपियाँ जब चलने लगी है ये तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों की मन को अपने बस में रखा था। अब तो उनकी मन की सारी वस्तुएं भय संकोच धैर्य मर्यादा आदि की वृत्तियां भी थी छीन ली है। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साधना की थी उनकी गोपियों के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह गोपियां भी एक दूसरे की सूचना न देकर है जहाँ तक एक दूसरे से अपने चेष्टा को छिपाकर वहाँ गए थे जहाँ पर चल थी वह परीक्षित इतने वो वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल है अत्यंत सुंदर दोलायमान हो रही थी है। कमर कुंड कानों के भूषण जो है देखो गोपियों की दोनों जो है भूषण जो है विशेष है तात्पर्यमय कहा गया। एक मैंने कहा केशों की बता दिया और दूसरी क्या है कानों की कुंडल है। आज समझे ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। स्त्रियों की दो वस्तु जो है महत्वपूर्ण होता है। एक बालों की में कहा गया मस्तक के बाल और दूसरी क्या होता है कानों में कुंडल है। आज समझे इतने सुंदर होता है इसलिए कह रहे हैं सजत्र कंतो जबलोल कुंडला जहाँ पर उनके प्राण गोविंद जहाँ पर विराजमान थे हैं उनके कुंडल क्या कहते हैं अत्यंत सुंदर झलमल झलमल करते हुए दोलायमान होते हुए है। और मानो ऐसे कहने लगे हे गोपियों तुम निरुत्साहित मत हो। कुंडल जब दोलायमान होते हैं ना गोपियों की कानों की कुंडल है वो गोपियों के मानो और भी तेज गति से दौड़ने के लिए उत्साह प्रदान करें क्योंकि गोविंद की बंसी ध्वनि सुनते ही उनके शरीर में तो अष्टाती विकार हो गया। पैर मन नहीं मानो चल रही है आज समझे सारे अंग कैसे जैसे क्या हो गया जड़वत हो रहा है। ऑल देयर बॉडीज एज लाइक इनर्ट दे कांट टू रन फास्ट। वो लोग दौड़ नहीं सकते किंतु देखो वो गोपियों के कुंडल जो है गोपियों के उत्साह देने लगे है। ये गोपियों तुम लोग निरुत्साहित मत हो चलो है। ऐसे करके कुंडल दोलायमान होकर के गोपियों की क्या कर रहे
उत्साह प्रदान कर रहे हैं। इससे आगे तो बहुत अनेक सुंदर कथा है। ये कुंडल की महिमा कितने सुंदर है। गोपियों की चरणों की नुपुर कुंडल एक एक महत्वपूर्ण विषय है। आज समझे नहीं, इसलिए हमारे कहते नहीं हरि बोलबो यार मदन मोहन, हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो। कीर्तन में है ना, ब्रज गोपीर नुपुर चरण रूपुर होए, रुनु झुनु बाजी बगो, हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो। नुपुर की महिमा, ब्रज गोपियों की चरण की नुपुर की महिमा भी कम नहीं है। और दूसरी क्या है, एक कुंडल की। कुंडल क्या है, क्या चीज, कुंडल की इतिहास क्या है। नुपुर की महिमा तो कभी कभी मैंने सुनाता रहता हूँ, किंतु एक कुंडल क्या है, कुंडल की महिमा समय पर मैं बताएंगे। एक कुंडल क्यों ऐसे ले, भगवान कृष्ण भी कुंडल, कान में कुंडल धारण करते हैं, गोपियाँ भी धारण करते हैं। भगवान कृष्ण के चरण भी नुपुर है, गोपियों के चरण भी नुपुर है। नुपुर की महिमा तो कभी कभी मैं सुनाया, भगवान रामचंद्र की कथा, रामलीला की कथा सुनाया आप लोग को एक बार है। अथवा ये भी वर्णन है कल्प भेदेषु हरि कथा है, और पुराण में भी वर्णन है जे कालियानाग भी, किसी कल्प में कालियानाग भी भगवान के निकट ये प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप अपने कृपा करके अपने चरण जो है मेरे तो मस्तक में दिया है, मैं तो योग्य नहीं हूँ आपके सिर पर धारण करने के लिए है, प्रभु आपके चरण में मैं सदा रहूँ है। ये पुराण की कथा है। हाँ से तो उसमें कहने लगे तुम क्या चाहते हो, क्या ये प्रभु आपके चरण कमल के नुपुर होकर के मैं रहूं, सदा सर्वदा आपके चरण में रहूं बस है। आपने अब कृपा करके तो ये तो आपकी महिमा ही है, आपके चरण जो है मेरे मस्तक पर दिया, किंतु मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, चरण में ही रहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा इमामस्तु ऐसी होगा है ये तुम मेरा नुपुर होकर के मेरे चरण में रहोगे। अभी कुंडल के बारी आ गया है। भगवान श्री हरि, भगवान गोविंद कानों में कुंडल क्यों धारण करते हैं बताओ। ये भी सब रहस्यपूर्ण है। हमारे आचार्यों ने सब समुद्र के मंथन करके जैसे अनेकों रत्न राज को प्रकाश करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार शास्त्र में बताया गया। वंशावृपा सिंधु विवच पतितानंग पावने भो वैष्णव। दिशा इतना की पत्नी है। हाँ दिशा जो है आप यहाँ पे जो तात्पर्य है, प्राचीन दिशा जो पूर्व दिशा उसकी बात हो रही है, सारी दिशा की बात हो रही है क्या? इसमें जो दिशा का जो तात्पर्य है वो प्राचीन दिशा का तात्पर्य है या सारी दिशाओं का तात्पर्य है? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा प्राचीन। हाँ प्राचीन।